सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोफाइल्स रीजेंट क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स रीजेंट क्या होते हैं। अगर आपने भी वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम जीओसी के अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को बेसिकली हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट और दूसरा क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, टेम्परेरी इफेक्ट को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जो दूसरा टाइप का टेम्परेरी इफेक्ट होता है वो होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अब इन दोनों इफेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। परमानेंट इफेक्ट को हम लोग थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट्स एंड माइनस आई इफेक्ट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और दूसरा जो परमानेंट इफेक्ट होता है वो क्या आता है, रिजोनेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद परमानेंट इफेक्ट का सबसे लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर हम इतना पढ़ने वाले हैं। अब आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं टेम्परेरी इफेक्ट से। तो देखिए, टेम्परेरी इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जिसका नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, टेम्परेरी। यानी कि अगर किसी कंपाउंड पे टेम्परेरी इफेक्ट लगेगा तो ज्यादा टाइम के लिए एक्टिव नहीं रहता, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट के अंदर हमने क्या बोला कि दो कैटेगरी आएंगी, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और सेकेंड इज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक रिएक्शन दी हुई है, जैसे CH2 देन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर इस पे हम इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। अगर इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हम इस कार्बन पे कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और अगले बार बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसमें कुछ पोलरिटी आ जाएगी। यानी यहाँ पे क्या होगा, CH2 देन CH2, इसके पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ बॉन्ड ब्रेक होके कहा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, इसमें होने क्या वाला है, ऐसा तो है नहीं ये जो इंटरमीडिएट बना है ये हमेशा अपनी फॉर्म में रहना चाहेगा। इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये क्या बना देगा, CH2 प्लस चार्ज देन CH2 के साथ E। ऐसे ही कोई दूसरा कंपाउंड होगा जो इस कार्बोकैटायन के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसका मतलब कि ये जो हमें इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त हुआ ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुक पा रहा है, तो ये क्या होगा, टेम्पररी इफेक्ट होगा। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें चार्ज आ रहा है। यानी अगर कहीं पर भी चार्ज इन्वॉल्व है तो उसमें क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स के हम कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की पहली कंडीशन क्या है, ये पहली बात तो टेम्पररी इफेक्ट होता है। और अब इसमें देखिए, ये जो अटैकिंग रीजेंट है, यानी अटैकिंग रीजेंट या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इसमें इस इलेक्ट्रोफाइल की वजह से इस सब्सट्रेट पर रिएक्शन हो रही है। तो फिर क्या होगा, यानी इट ऑपरेट थ्रू चार्ज्ड अटैकिंग रीजेंट। यानी किसी कंपाउंड में ये जो इफेक्ट इन्वॉल्व होगा वो किसी चार्ज अटैकिंग रीजेंट की वजह से इसमें इन्वॉल्व होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है, इट कंटेन्स पाई बॉन्ड। तो जैसे इसमें देखिए, ये अगर पाई बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट ना होता तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होती। अगर रिएक्शन नहीं होती तो ये हमें चार्ज मिलते नहीं, अगर चार्ज नहीं मिलते तो हमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। तो यानी कि ये पाई बॉन्ड के थ्रू हमेशा रिएक्शन करेगा। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की कंडीशन। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक और दूसरा क्या होता है, माइनस ई। तो जैसे प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, इसमें जो अटैकिंग रीजेंट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। यानी कि जैसे हमने अभी एग्जांपल कराया CH2 देन डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल है, निगेटिव के साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। यानी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रीजेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या होगा, प्लस ई इफेक्ट। और अगर माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। जैसे ये एग्जाम्पल दिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल दिया होगा तो यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन लेस तो इसके पास पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस और यहाँ न्यूक्लियोफाइल। तो यानी अगर इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा तो उसे प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो हम उसे माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरे इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब टेम्परेरी इफेक्ट में हमने दो बताए, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और दूसरा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो अब बात करने वाले हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट के बारे में।
देखिए जैसे ये कोई रिएक्शन दी है, इसमें क्या है, ये एक बेस दिया हुआ है और ब्रोमीन क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये ब्रोमीन क्या चाहेगा, यहाँ से निकलना चाहेगा, तो ये OH ग्रुप है, यहाँ से क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और अगली बार में बॉन्ड को ब्रेक कर देगा ये वाला। तो हमें ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखेगी, CH3 यहाँ पर C और यहाँ हाइड्रोजन, और पहली बार क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, यानी कि यहाँ OH होगा और ये ब्रोमीन क्या होगा, लीव कर रहा होगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। यानी जिस कंपाउंड में एक ग्रुप लीव कर रहा हो, दूसरा ग्रुप अटैक कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और अगली बार में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर ब्रोमीन निकल जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन, देन CH3 और CH3, और इधर क्या आ जाएगा, OH। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि पहली बात तो इसमें कोई पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वेशन नहीं है, यानी ये जो इफेक्ट होगा वो किसके थ्रू ऑपरेट होगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये इफेक्ट ऑपरेट होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये भी एक क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है, और ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, किसी अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है। तो इसकी हम कंडीशन देख लेते हैं क्या है। तो अब बात करते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट की कंडीशन। पहली बात तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है, वो तो सबको पता है। अब बात करते हैं दूसरा, इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। यानी हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या बताया था कि उसमें जो रिएक्शन होगी वो पाई बॉन्ड के थ्रू होगी, जबकि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में जो रिएक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। और ये रिएक्शन भी क्या होगी, हमेशा अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में होगी। तो ये हो गई कुछ इंडक्टोमेरिक इफेक्ट की कंडीशन। तो हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है उसे हम टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, एक टेम्परेरी इफेक्ट, एक परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और परमानेंट में हम इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट में इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, वो हमेशा पहली बात इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस यानी कि चार्ज अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है, और उसमें डबल बॉन्ड होगा। जबकि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है और हमेशा अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और ये भी क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।